स्ट्रक्चर बताओ, पहला किसका दिया था? ध्यान से समझो कैसे बनाया जाएगा स्ट्रक्चर। पहला है CO2। CO2 पहला हम एटम लिखेंगे कार्बन। ये लिखते लिखते समझ में आ जाएगा। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन लिखेंगे। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। अब बॉन्ड बनाते समय ऑक्टेट हमें ध्यान में नहीं आना चाहिए। बॉन्ड बनाते समय VBT याद आना चाहिए कि VBT में कितना बॉन्ड बनाता है। यहाँ हम बॉन्ड का सेटिस्फेक्शन देखेंगे, नहीं कि ऑक्टेट का सेटिस्फेक्शन देखेंगे, ऑक्टेट हुआ कि नहीं हुआ। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो हम 2 बॉन्ड बना देंगे। हमें कोई काउंट नहीं करना है कि ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बना देंगे। अब चेक कर लेंगे कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है? 4 बॉन्ड बनाया है। 4 बॉन्ड ही बनाता है, बॉन्ड कंप्लीट, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट या ना कंप्लीट हमें कोई लेना देना नहीं है। 2 एटम के बीच में 2 बॉन्ड बना है, डबल बॉन्ड बोला जाएगा। 2 एटम के बीच में 2 बॉन्ड बना है, डबल बॉन्ड बोला जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल बताओ। H2S। अब यहां पर देखो सल्फर पहले लिखोगे, ठीक है। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, ये पूरा याद होना चाहिए। अप्रॉक्स सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद होना चाहिए। लिखते लिखते समझ में आ जाएगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना लिखना है। 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन लिख दो। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, हमें ऑक्टेट ध्यान में नहीं आना चाहिए। 1 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बनाएगा, बना दिया। ये 1 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बना दिया। अब हम चेक करेंगे सल्फर कितना बॉन्ड बनाता है। सल्फर 2 भी बनाता है, 4 भी बनाता है और 6 भी बनाता है, लेकिन यहाँ 2 ही बनाएगा। अब आगे बॉन्ड नहीं बनेगा। अब किसके बीच में बनेगा? अब हाइड्रोजन तो बना नहीं सकता है, ये बना नहीं सकता है, तो ये 2 ही बॉन्ड बनाएगा और 2 बॉन्ड बनाता भी है, ठीक है, तो हम 2 बॉन्ड बना देंगे। तो ये ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाया होगा 2 बॉन्ड, और ये लोन पेयर बचा होगा। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर बचेगा। नेक्स्ट एग्जांपल बताओ। कैसे भी तुम कनेक्ट कर सकते हो, ये जरूरी नहीं कि मैं ऐसे बनाऊं, तो तुम ऐसे भी बना सकते हो। ये नहीं कि मैं ऐसे बनाऊं तो ऐसे बनाओ, ठीक है। जैसे कनेक्ट करना है कनेक्ट कर सकते हो। वो कनेक्टिविटी कैसे भी चलेगा, जब तक आगे हम ज्योमेट्री और नहीं पढ़ लेंगे तब तक अभी कैसे भी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कौन सा है? SO2। SO2 और बचाओ, बीच में कौन एटम रहेगा? अब सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, तो ये लिखते लिखते अब याद हो जाना चाहिए। 2 ऑक्सीजन है। अब तुम जरूरी नहीं कि साइड में ही ऑक्सीजन लिखो, तुम कहीं भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा थोड़े है कि इसको यहां लिखेंगे तो ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाने लग जाएगा, नहीं ना, ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाएगा। अब ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड बना दो और इस ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड बना दो। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से ज्यादा तो बनाता नहीं है, ठीक है। और सल्फर कितना बॉन्ड बना दिया? 4। अब समझेंगे कि सल्फर 4 बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाता है। हम जानते हैं कि बनाता है, ठीक है। अब यहाँ ये नहीं चेक करेंगे ऑक्टेट कंप्लीट है कि ज्यादा है कि क्या है, वो हमें कोई मतलब नहीं है। ऑक्टेट फेल हो गया है, VBT के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, और ये बॉन्ड ये चेक कर रहे हैं कि उतना बॉन्ड कंप्लीट किया है कि नहीं किया है। तो 4 बॉन्ड बनाता है, बात खत्म, वो स्टेबल है, वो एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट
SO3। अब यहां सल्फर बीच में आएगा, सल्फर के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन इससे सल्फर के साइड में लिख दो, इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, कहीं भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़े। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बना दो, 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बना दो, 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बना दो। अब चेक कर लो, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड कंप्लीट है सबका, ये 2 ये 2 ये 2। सल्फर कितना बॉन्ड बनाया? 6। क्या बनाता है कि नहीं बनाता है? बनाता है, तो सही है। यानी 2 भी बना सकता है, 4 भी बना सकता है और 6 भी बना सकता है। यहाँ 6 बनाया है, तो 2 4 6 में से कोई एक आता है तो चलेगा, 5 नहीं बनाना है, 3 नहीं बनाना है। नेक्स्ट बताओ क्या है, नेक्स्ट बताना। CH4 मीथेन। अब कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 4 हाइड्रोजन है, तो हम तो जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो एक बॉन्ड से ज्यादा बनाता नहीं है, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा ना। तो यहाँ एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड और एक बॉन्ड। हाइड्रोजन का बॉन्ड सेटिस्फाइड है 1 1 1, और कार्बन कितना बॉन्ड बना दिया? 4। क्या कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। कभी 5 नहीं बनाना है, कभी 3 नहीं बनाना है, जब भी बनाना है क्या बनाना है? 4। नेक्स्ट एग्जांपल बताओ। X जेनॉन XgF2। अब जेनॉन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। 8 लिख दो, ये लिखना जरूरी है। क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? कहीं भी लिख दो फ्लोरीन। क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है याद करो? एक बॉन्ड बना दो। ये फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाएगा? बस बॉन्ड को कंप्लीट करो कि बॉन्ड कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब याद करो जेनॉन को, जेनॉन कितना बॉन्ड बनाया? जेनॉन कितना बनाया? कितना बनाया? 2। बनाता है कि नहीं बनाता है? 2 4 6 8 बनाता है, तो उनमें से एक 2 बनाया है, समझ में आएगा? उनमें से 2 बनाया है, ये बॉन्ड कंप्लीट हो। अब इसमें हम ये नहीं देखेंगे ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है, कि पहले से था कि क्या है, बस बॉन्ड कंप्लीट है, दैट्स एनफ। सेवेंथ नंबर बताना। XgF जेनॉन के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन, फ्लोरीन है 4। अब मैं फ्लोरीन पे नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, तुम लिखोगे, मैं नहीं लिख रहा हूं। फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है? ये कितना बॉन्ड बनाएगा? ये कितना? क्या एक से ज्यादा भी बनाता है क्या? 1 2 3 4 बच गया, इसको एक साथ लिख दो। अब चेक कर लो, फ्लोरीन का बॉन्ड सेटिस्फाइड हो गया, और जेनॉन का कितना बॉन्ड बनाता है? 4। 4 बनाया ना, 2 भी बनाता है, 4 भी बनाता है, तो देखो यहाँ 2 बनाया है, यहाँ 4 बनाया है। नेक्स्ट बताना 8 नंबर। XgF। अब जेनॉन के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 6 फ्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना दो। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 6 बॉन्ड। क्योंकि फ्लोरीन तो एक ही बॉन्ड बनाता है, एक से ज्यादा तो बनाता नहीं है। XgF2 में 2 बॉन्ड, जेनॉन विल फॉर्म 2 बॉन्ड। XgF4 में कितने बॉन्ड है?
1 2 3 4, xenon will form 4 bond and fluorine will form 1 1 1 bond. फ्लोरीन सेपरेट, फ्लोरीन एक के बारे में बात करना है, दोनों एटम को देखना है, फ्लोरीन को भी देखना है और जेनॉन को भी देखना है। जेनॉन भी बॉन्ड सेटिस्फाइड कर लिया और फ्लोरीन भी कर लिया। ये फ्लोरीन एक 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 यानी फ्लोरीन एक ही बनाता है, जेनॉन 4 बना दिया। ये एक बनाया, फ्लोरीन एक बनाया, एक बनाया, एक बनाया, एक बनाया, एक बनाया, और सब मिला के जेनॉन कितना बनाया? तो जेनॉन 6 बनाया। 1 2 3 4 5 6। लेकिन एक फ्लोरीन कितना बनाया? एक फ्लोरीन एक ही बनाया। नेक्स्ट बताओ, XgOF2 यही है ना। अब जेनॉन, जेनॉन के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का तो पहले बॉन्ड बना लो, कैसे ही बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट एंगल, 120 डिग्री एंगल, 360 एंगल, कहीं बना लो। अब बचा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ देखने से लग रहा है कि जेनॉन 2 बॉन्ड बना रहा है। अगर एक ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ दिया जाए डबल के साथ, ये 4 बॉन्ड बना लेगा, और 4 बॉन्ड बनाता भी है, तो ये भी सेटिस्फाइड और ये भी सेटिस्फाइड। 1 2 3 4 बॉन्ड जेनॉन बना लिया, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, बना लिया, फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है, बना लिया, ये फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है, बना लिया, जेनॉन 4 बॉन्ड बना लिया, और ये बच गया इलेक्ट्रॉन, यानी यहां पर जेनॉन 4 बॉन्ड बनाया है। हाँ बिल्कुल, लोन पेयर लिखना है आपको 100%। भले साइड वाला पे नहीं लिखो चलता है, लेकिन बीच वाला पे लिखना पड़ेगा, बाद में यूज आएगा उसका। तो तुम लिखो तो सबका लिखो, क्योंकि तुम्हें तो याद अभी नहीं है ना किसका कितना है। तो मेरे को तो अभी याद है कि इसका 7 है, तुम लोग को अभी ये नहीं याद है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है। फ्लोरीन का कितना होता है? फ्लोरीन का है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये समझ में आ रहा है कैसे बॉन्ड बनाया जा रहा है ना। और ये सब कौन सा बॉन्ड है? आयनिक या कोवैलेंट? इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है? शेयरिंग। आपको ये नहीं चेक करना है कि ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब 10th में नहीं हो, ऑक्टेट आयनिक पे चेक किया जाता है, कोवैलेंट पे ऑक्टेट फेल हो गया था। कुछ कुछ कंपाउंड में ऑक्टेट होता है, कुछ में नहीं होता है, इसीलिए हमें सब कुछ स्ट्रक्चर विविड के अकॉर्डिंग ड्रॉ करने हैं। चलो नेक्स्ट बताओ, XgF4 जेनॉन कितने इलेक्ट्रॉन, कितने ऑक्सीजन? 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड। कितना ऑक्सीजन कितना कितना बॉन्ड बनाया है? 2 2 2 2। सेपरेट सेपरेट बात करेंगे। और जेनॉन कितना बनाया है? मतलब जेनॉन सबके साथ कितना बनाया है? 8 बनाया है, सबके साथ 8 बनाया है, क्योंकि वो सबके साथ बना रहा है ना, सेंटर में, मतलब हम सबसे बॉन्ड बना रहे हैं। तो जेनॉन 8 बनाता है कि नहीं बनाता है? बनाता है। इसीलिए इस केस में तुम अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट 8 आएगा। अब तुम देख सकते हो कि 8 कैसे आया होगा। जेनॉन में और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? जेनॉन में ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? एक गधे फोन कॉल लिखवाया हूं कि नहीं लिखवाया हूं? एकदम दिमाग के भोथर हो तुम लोग, कहां से पकड़ के लाए तुम लोग? इस बैच के जैसा मैं आज तक बैच ही नहीं देखा हूं। कई बार लिखवाया फोन कॉल, सबसे हाईएस्ट होता है वो, क्या देखने के लिए लिखवाया था क्या? जेनॉन में ऑक्सीजन में किसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है? तो इस पे -2 होगा, तो इस पे +2 होगा। क्यों -2? क्योंकि 2 बॉन्ड बना हुआ है, एक बॉन्ड होता तो -1 और +1,
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग इधर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करता है, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। जब ये अट्रैक्ट करेगा तो ये -2 इधर चार्ज लगेगा, पार्शियल नेगेटिव लगेगा, हम यहाँ ऐसे नॉर्मली -2 लगा रहे हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव, सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बताया था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव, -2 चार्ज। इसके द्वारा यहाँ -2 तो यहाँ पर जेनॉन पे +2, यहाँ -2 तो यहाँ +2, यहाँ -2 तो यहाँ +2, यही है +8 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, यही है इमेजिनरी चार्ज। कोई रियल का चार्ज नहीं क्रिएट हुआ है जेनॉन पे, लेकिन ऑक्सीजन के सराउंड होने के वजह से उस पे क्या हुआ है, उस पे एक इमेजिनरी चार्ज क्रिएट हो रहा है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से उस पे एक चार्ज क्रिएट हो रहा है, इमेजिनरी, नॉट ए रियल चार्ज। बट NaCl में रियल चार्ज क्रिएट होता है, क्योंकि हमेशा के लिए लूज कर दिया है। यही तुम ऑक्सीडेशन स्टेट में जब मीनिंग लिखवाया था तो यही बताया था, चार्ज क्रिएटेड ऑन सेंट्रल एटम, रियल और इमेजिनरी, यही है इमेजिनरी चार्ज, और यही है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और यही है इसका मैक्सिमम वैलेंसी, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैलेंसी, कोवैलेंसी या वैलेंसी, जेनॉन यहाँ 8 बॉन्ड बनाया है, इसीलिए 8 बॉन्ड की वजह से इसका मैक्सिमम वैलेंसी 8 हो जाएगा। यहां पर इसके पहले जेनॉन 2 बॉन्ड बनाया था, तो यहां पर वैलेंसी 2 माना जाएगा, जितना बॉन्ड बनाएगा उतना ही वैलेंसी हो। तो अब वैलेंसी को रटने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अब तुम बोलोगे सर जेनॉन में तो वैलेंसी हमने 0 पढ़ गए थे, सॉरी इनर्ट गैस में, इनर्ट गैस का पढ़े थे ना, जेनॉन का नहीं पढ़े थे। अब जेनॉन और हाई लेवल पर पढ़ना है, जब जेनॉन कंपाउंड बनाएगा तो उसका वैलेंसी भी काउंट होगा। तो जेनॉन 2 बॉन्ड बनाएगा तो जेनॉन का वैलेंसी 2 बोला जाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा 4 वैलेंसी बोला जाएगा, जब बॉन्ड बनाएगा तो वैलेंसी भी है, 6 बनाएगा तो 6 वैलेंसी बोला जाएगा, 8 बनाएगा तो 8 वैलेंसी बोला जाएगा, क्योंकि जेनॉन का कंपाउंड होता है। तब हम क्वेश्चंस में कैसे कब करेंगे, जब आपको नॉर्मल पूछा जाएगा कि वैलेंसी कितना होता है इनर्ट गैस का, तब 0 बोलोगे। जब आपको उसको स्पेशल पॉइंट पे लेके जाना होगा तब वो नाम लिख के देगा कि बताओ Ag-F4 में जेनॉन का वैलेंसी कितना है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं है, सर कब क्या बोलेंगे, 0 कब बोलेंगे, +2 लिख के देगा कि Ag-F2 में बताओ वैलेंसी कितना है, Ag-F4 में बताओ वैलेंसी कितना है, वहां कोई डाउट का क्वेश्चन ही नहीं रह जाता है। तो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी, पूरा का पूरा अगर बॉन्ड बनाना सीखते हो तो पूरा का पूरा तुम्हें वैलेंसी और ये रटना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट बताना एग्जांपल, BCl, बेरिलियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो बताओ क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है, पहले साइड वाला का चेक कर लो कौन कितना बॉन्ड बनाता है। क्लोरीन बनाता है 1357 बनाता है ना, तो बेरिलियम लेकिन 2 ही बनाता है। तो ये तो समझ में आया कि एक एक बनाएंगे, अगर ये 3 बनाओगे इसके साथ तो ये बना पाएगा बेरिलियम, तो दोनों का कंडीशन देखना है, बेरिलियम का भी देखना है, बोरॉन क्लोरीन का भी देखना है, ठीक है। BCl2 में बेरिलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, BCl2 में बेरिलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, क्या CL4, मैं ये पूछ रहा हूँ तो तुम CL4, मैं ये ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा हूँ, कितना आएगा, हम गधे हो तुम लोग, +4 बोलते हो तो कितना होगा, x=, कैसा है +2, यहाँ क्या होगा -1, यहाँ क्या होगा, यहाँ -1, तो यहाँ इस पे चार्ज कितना क्रिएट हुआ,
बेरिलियम का यहाँ वैलेंसी कितना है, कितना बॉन्ड बनाया है, 2, तो वैलेंसी क्या होगा, जितना बॉन्ड उतना वैलेंसी। मैक्सिमम वैलेंसी 4 होता है, कोऑर्डिनेट पढ़ाएंगे तो बताएंगे 4 कैसे होता है। तो वैलेंसी जो है उस कंपाउंड के अकॉर्डिंग वेरी करता है, और एस ब्लॉक का वेरी नहीं करता है। बताओ क्यों? कि एस ब्लॉक आयनिक बनाता है, और जो ग्रुप नंबर 1 होता है 1 लूज करता है, ग्रुप नंबर 2 2 लूज करता है। तो जब वो लूज ही कर दिया तो उसका वैलेंसी वेरिएबल कैसे हुआ? अब यहां पर हम देख रहे हैं क्लोरीन कभी 1 बॉन्ड बना रहा है, कभी 3 बॉन्ड बना रहा है, उसका वैलेंसी वेरिएबल हो जाएगा। जेनॉन कभी 2 बॉन्ड बना रहा है, कभी 4 बॉन्ड बना रहा है, कभी 6 बॉन्ड बना रहा है, कभी 8 बॉन्ड बना रहा है, तो उसका वैलेंसी वेरिएबल हो जाएगा, वो अकॉर्डिंग टू कंपाउंड जाएगा कि कब उसका 2 होगा, कब उसका 4 होगा। नेक्स्ट बताना, PCl3, PCl3 है, BCl3, बोरॉन के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन है 3, एक एक बॉन्ड बना दो ताकि बोरॉन भी खुश और क्लोरीन भी खुश। अब चेक कर लो, क्या क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है? हाँ बनाता है, 3 भी बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहां नहीं बनाएगा वो, और बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है। इस तरह से तुम अगर चेक करोगे तो BCl3 में ऑक्सीडेशन स्टेट जो तुम निकालोगे वो 3 आएगा। अब यहां से तुम देख सकते हो, अब तुम पहले क्या समझते थे कि BCl3 में +3 आने का मतलब वो आयनिक बॉन्ड 3 लूज किया होगा, आयनिक मतलब प्लस आने का मतलब कि वो 3 लूज करके बॉन्ड बनाया होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। +3 का मतलब ये नहीं हुआ कि वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके आयनिक बॉन्ड बनाया, तो कोवैलेंट बॉन्ड बना है। तुम पहले स्टार्टिंग में जब ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाते थे तो सल्फर पे +6 आता था, तो सर 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा? नहीं, लूज करने के लिए 1 या 2 लूज करता है, वो लूज आयनिक करता है। कोवैलेंट में भी +2 चार्ज हो सकता है, बेरिलियम यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है, +2 चार्ज हुआ, इसका मतलब 2 लूज नहीं हुआ, 2 शेयर हुआ है। तो चार्ज +2 कहने का मतलब ये हुआ कि या तो लॉस किया होगा या तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से सराउंड होगा। यहाँ 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से सराउंड है, 2 बॉन्ड बनाया है, तो +2 कहने का मतलब ये नहीं हो गया कि वो लूज किया है, +3 कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि लूज हो गया, हो सकता है शेयर हुआ होगा, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से वो क्या हुआ होगा, सराउंडेड होगा। जैसे यहाँ बोरॉन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से सराउंडेड है, इसके वजह से ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा इधर शिफ्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, शेयरिंग में है, ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, +3 चार्ज क्रिएट हो गया। ये रियल चार्ज है, इमेजिनरी है, इसलिए पार्शियल लगा हुआ है। हम इमेजिनरी को अगर न्यूमेरिकल में बताना हो तो लिख नहीं पाएंगे, इसलिए +3 लिख देते हैं। ये कौन है, प्योर? क्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है ना, क्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, 1 3 5 7। नेक्स्ट बताओ, तो यहाँ पर अगर तुमसे पूछा जाएगा कि बोरॉन का वैलेंसी कितना है, तो कितना बोलोगे? 3। वैलेंसी मतलब याद रखने देना, कितना बॉन्ड बनाया है, आज के बाद दिमाग में रहना चाहिए, वैलेंसी का मतलब होता है कितना बॉन्ड बनाया है। आयनिक में वैलेंसी का मतलब हुआ कितना लूज किया है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। आयनिक में कितना लूज किया है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए।
या कितना गेन किया है ऑक्टेट कंप्लीट करने। आयनिक में, कोवैलेंट में याद रखना कितना बॉन्ड बनाया है। अरे लिखो, क्या तुम लोग पढ़ते हो, हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए एकदम। जब तक बैच सेपरेट नहीं होगा ना तब तक कुछ नहीं होने वाला। बैच सेपरेट, पढ़ाई भी सेपरेट, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई होगा ना। तो आयनिक में वैलेंसी कैसे, क्या होता है आयनिक की वैलेंसी? क्योंकि तुम जो 10th क्लास में पढ़ गया तो वैलेंसी और वैलेंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन वैलेंस, और वैलेंसी मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना रिक्वायर्ड है, वो आयनिक के लिए होता है। कोवैलेंट के केस में वैलेंसी जो होता है वो उसके नंबर ऑफ कोवैलेंट से डिसाइड होता है। कितना बॉन्ड बनाया है वो उसकी वैलेंसी को बताता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड में बॉन्ड कितना बनाया है वही वैलेंसी होता है, जिसको कोवैलेंसी बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट को स्ट्रक्चर के साथ साथ समझते चलना है। नेक्स्ट बताओ स्ट्रक्चर। BF3 बोरॉन जैसा BCl3 वैसा BF3 वैसा है Bi3। यहाँ फ्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन और यहाँ आयोडीन। ठीक है, और तीनों केस में 3 बॉन्ड बनेगा, वैलेंसी 3 होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट भी 3 होगा। बात क्लियर हो गया? नेक्स्ट बताओ। HClO4 है, BBr3 हो गया ना। अरे आप फ्लोरीन लगाओ, फ्लोरीन लगाओ, फ्लोरीन लगाओ, BF3 हो गया। क्लोरीन लगाओ, क्लोरीन लगाओ, क्लोरीन लगाओ, BCl3 हो गया। BBr ब्रोमीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन लगाओ, BBr3 हो गया। आई लगाओ, Bi3 हो गया। AlCl3। अल्युमिनियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। और बोरॉन फैमिली का ही है ना अल्युमिनियम, 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो AlCl3 जो है वो 3 बॉन्ड बनाया, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा? 3। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +3 हो जाएगा ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का रियल मीनिंग समझना है क्या होता है। +3 चार्ज क्रिएट हो गया है, इसका मतलब अल्युमिनियम पे +3 का मतलब ये नहीं हुआ कि 3 लूज करके आयनिक बॉन्ड बनाया है। कोवैलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, आयनिक भी बना सकता है। यहाँ वो चीज नहीं बताया गया कि ये हम चार्ज देके नहीं बता सकते वो कोवैलेंट है कि आयनिक है, कंपाउंड देके बता सकते हैं। अल्युमिनियम और क्लोरीन अगर है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अब यहीं पर AlF3 होता है तो लिख लेना अभी, ये आयनिक होता है, इसमें आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो बोरॉन जो है इस केस में आयनिक है, इस केस में कोवैलेंट है। तो एक चीज लिखते चलना, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ भी +3 है, तो यहाँ जो +3 आएगा वो लूज करके बनाया, तो हमें कंपाउंड के बारे में जानना पड़ेगा, वो कंपाउंड आयनिक है कि कोवैलेंट है। तो कहीं कहीं कंफ्यूजन होता है कि आयनिक है कोवैलेंट है, तो 1-2 पॉइंट पे याद रखना पड़ता है। बाकी हमें एकदम बिल्कुल क्लियर है, एक मेटल और एक नॉन मेटल आयनिक है, बाकी नॉन मेटल कोवैलेंट है।
बाकी कहीं कहीं पे प्रॉब्लम होता है, जैसे Cl3 इस दोनों में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये याद रखना पड़ेगा, जहां पर प्रॉब्लम होगा वो मैं बताऊंगा। बेरिलियम में और लिथियम में प्रॉब्लम होगा तो हमेशा कोवैलेंट तुम्हें मानना है। तो जहां प्रॉब्लम होगा वहां मैं बोल दूंगा कि यहाँ प्रॉब्लम होगा, यहाँ पर अब याद करके रखना कोवैलेंट है ये कोवैलेंट है, आयनिक है। नेक्स्ट बताओ HClO4। उसके पहले भी है कोई? है? तो ये है कि इसके पहले भी है कोई और? तो वो कौन बनाएगा? बोलो कौन सा है? Si। सिलिकॉन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 या 4? कितना बॉन्ड बनाएगा? 4। तो वैलेंसी कितना हो जाएगा इसका? 4। कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ए भी नॉन मेटल प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगा और वैलेंसी भी 4 होगा। क्लोरीन एक बॉन्ड बनाया है। नेक्स्ट बताना कौन सा है? Si। अब यहां पर सिलिकॉन कितना बॉन्ड बनाया है? हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है, वैलेंसी भी 4, लोन पेयर बचने को जरूरत भी नहीं। नेक्स्ट बताना HClO4 ये वाला HClO4 ये ना। अब यहाँ बीच में क्लोरीन रखेंगे। ऑक्सीजन को अक्सर देख क्या रहे हो तुम, साइड में आ रहा है, इसलिए मैं अभी ना वो बता नहीं रहा हूं। तुम ऑब्जर्व करना, ऑक्सीजन ज्यादा साइड में आ रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा साइड में, जिसकी संख्या कम है वो बीच में आ रहा है। तो ये धीरे धीरे चीजें ऑब्जर्व करके लिखने आ जाना चाहिए तुम्हें, और ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा बीच में कौन रखना है, यानी सेंट्रल एटम कौन है, उसमें कोई डाउट नहीं आता है, धीरे धीरे हम जान पाते हैं। अब यहाँ बीच में हम क्लोरीन रखेंगे। क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? अब एक चीज मैं बता दे रहा हूं तुम्हें, जब भी एसिड आएगा, चाहे H2SO4 हो, चाहे HNO3 हो, चाहे H3PO4 हो, फास्फोरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, उसमें एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन में बॉन्ड बनना तय है। कोई भी अगर एसिड आता है तो ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का बॉन्ड बनना तय है। अब यहाँ 4 ऑक्सीजन है, तो पहले हम एक ऑक्सीजन OH का बॉन्ड बना दे ऐसे, ये ऐसा बॉन्ड बनना तय है कोई भी अगर एसिड आता है। अब वो कितना बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रक्चर देख के समझ में आएगा। तो यहाँ एक और एक OH में बॉन्ड बनना तय है। अब यहाँ पहले चेक कर लो, हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? बनाया है ना। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? बनाया कि नहीं बनाया? अब ये नहीं बोलना है कि ऑक्सीजन सर 2 बॉन्ड तो ऐसे बनाता है ना, नहीं, वो 2 बॉन्ड किसी 2 के साथ बना सकता है या एक ही के साथ बना सकता है। वो 2 बॉन्ड ऐसे भी बना सकता है या 2 बॉन्ड हो ऐसे बना सकता है, एक के साथ भी बना सकता है या 2 के साथ भी बना सकता है। उसका एक कंडीशन नहीं है कि हमें कितने के साथ बनाना, बस 2 बॉन्ड बनाना है। तो ऑक्सीजन यहाँ 2 बॉन्ड बना दिए, तो ये ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ हो गया और एक हाइड्रोजन हो गया, 3 बच गया ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन ले लो, ये ऑक्सीजन ले लो और ये ऑक्सीजन ले लो। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? 2 बनाया है, 2 बनाता है, बनाया है, 2 बनाया है, बनाया है, और ये 2 बनाता है, बनाया है, लेकिन ये 2 अलग अलग के साथ बनाया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्लोरीन कितना बनाया है? 7। तो 7 बनाता है कि नहीं बनाता है? बनाता है। चेक कर लो अब इसमें चेक कर लो ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट HClO4 में निकालोगे तो क्लोरीन का x -8 + 1, x = कितना हो जाएगा? अब यहां चेक कर लो, यहां -2 तो यहाँ क्लोरीन पे, क्लोरीन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन। यहाँ -2 तो यहाँ -2 तो यहाँ कितना बॉन्ड है? यहाँ कितना बॉन्ड है?
यहाँ -1 तो यहाँ कितना चार्ज हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये क्लोरीन पे कौन सा चार्ज हुआ, +7। तो +7 कहने का मतलब क्या हुआ, 7 लॉस नहीं किया है, 7 बॉन्ड बनाया है, जिसके वजह से उसमें 7 + 7 चार्ज क्रिएट हुआ है। यहां पर क्लोरीन का वैलेंसी कितना माना जाएगा, कितना बॉन्ड बनाया है, 7, तो इसका वैलेंसी 7 माना जाएगा। तो क्लोरीन है जो मैक्सिमम 7 वैलेंसी, तो रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि 7 से ज्यादा ये बॉन्ड बनाता भी नहीं है। तो इस केस में क्लोरीन का मैक्सिमम वैलेंसी 7 है। लिख रहे हो स्ट्रक्चर में है, मैक्सिमम वैलेंसी 7 लिखे है? अरे स्ट्रक्चर में लिखे 7 मैक्सिमम 7 वैलेंसी। सब रट्टू वाले हो, सब के सब रटने वाले हो। लिखवा दो सर, रट लेंगे हम, क्वेश्चन भी रट लेंगे। एग्जाम में आएगा सर वॉल्यूम से बता दो क्वेश्चन कहां से कहां आने वाला है, बस 50 क्वेश्चन का आंसर रट लेंगे, एग्जाम में आएगा तो मार देंगे। अरे वो कितने दिन आएगा और कितना दिन तुम्हारा मार्क्स आएगा? नेक्स्ट बताओ, H2SO4। तो H2SO4 एसिड है ना, इसमें OH बनना तय है कि नहीं है? तो H2SO4 है, बीच में कौन सा एटम रखेंगे जिसकी संख्या कम हो, एक मान के चलो। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 है, कितना हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है। तो हमने क्या बोला है, OH बनाना जरूरी है, ये बॉन्ड बनना तय है। एसिड के केस में OH बॉन्ड बनाना जरूरी है, SOH SOH। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाया, बनाता है नहीं के? ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाया, 2 बनाता है ना, चाहे सेम के साथ डबल बॉन्ड बनाए या सिंगल सिंगल बनाए, दोनों चलता है। यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ सल्फर कितना बना लिया, 2। अब कितना ऑक्सीजन रह गया है, कितना ऑक्सीजन रह गया है, यहाँ बना दो और यहाँ बना दो। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लिया। सल्फर कितना बॉन्ड बनाया, बनाता है कि नहीं बनाता है, बनाता है ना, बॉन्ड कंप्लीट। चार्ज के बारे में देखोगे तो चार्ज क्या क्रिएट होगा, -2 तो यहाँ, -2 तो यहाँ, -1 तो यहाँ, -1 तो यहाँ, मालूम है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ चार्ज कितना आएगा। तो अगर तुम H2SO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितना आता है, यही +6 यहाँ दिखाया जाता है, क्योंकि ये यहाँ से चार्ज, यहाँ से ये घिरा हुआ है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से घिरे होने की वजह से इस पे इसका इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से किधर शिफ्ट हो जाएगा, किधर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन के तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, और इसके वजह से इस पे चार्ज क्रिएट हो जाएगा +6। इस केस में सल्फर का मैक्सिमम वैलेंसी कितना होगा, वैलेंसी कितना होगा, कितना बॉन्ड बनाया है, 6, तो मैक्सिमम वैलेंसी 6 होगा, क्योंकि सल्फर 6 से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता है। तो जब पूछा जाएगा कि H2SO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है और वैलेंसी कितना है, तो आंसर होगा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है और 6 क्या है, हाँ 6 क्या है, वैलेंसी है, बॉन्ड बनाया है। वैलेंसी में प्लस माइनस नहीं लगाना है, वैलेंसी बॉन्ड का होता है, तो माइनस में भी कहीं प्लस, वैलेंसी का ही ऐसा होता है क्या कि माइनस में भी आए, बॉन्ड का भी माइनस में भी होता है क्या, बॉन्ड या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, तो वैलेंसी नेगेटिव में नहीं लिखा करते या पॉजिटिव में,
वैलेंसी मतलब हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि 6 बॉन्ड बनाया है सल्फर ने। नेक्स्ट क्या है, H2 H3PO4 है ना, H2PO4 है या H3PO4 है? HNO3 है, इसके बाद है HClO4 हो गया कब का, HNO। अब एक चीज क्या सिखाया मैंने, नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। ऐसा है क्या कि आराम से पूछेंगे तो बताओगे सही सही? एग्जाम में माइंड पे इतना प्रेशर आता है ना, तीन बोला है बियानी, एक गधेड़ है, इससे रैंक लाया तुम तीन। तो बताओ नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? तुम पहले पीछे बैठो। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड से कभी ज्यादा नहीं बनाता, लिखवा के दिया था। तो यहाँ अब यहाँ H और O है, तो ये एक बनाना तो तय है हमारा, तय है ना। एक और इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ये बनना तय है ना। अरे एक बनाएंगे ना वो H, तो यहाँ 2 बॉन्ड हो गया ना, और एक हो गया इसका। अब नाइट्रोजन और कितना बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है? एक बना लिया, एक और बनाएगा, यहाँ कितना बॉन्ड बनाएगा? एक बनाएगा, ऑक्सीजन फिर कंप्लीट नहीं होगा उसका, कितना बॉन्ड बनाएगा? 2। तो ये अब नाइट्रोजन आगे बॉन्ड नहीं बनाएगा ना, क्योंकि 3 बॉन्ड बना लिया। अब तुम कोई भी उपाय लगा लो नहीं बनेगा। नाइट्रोजन अब 3 बॉन्ड बना चुका है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना चुका है, ये भी 2 बॉन्ड बना चुका है, बना चुका है, एक ऑक्सीजन बच गया है अभी। वो किसी भी तरीके से तुम जोड़ घटा लो, बॉन्ड नहीं बनने वाला है। और ऐसे ही केस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, वो आगे सिखाएंगे। कल एग्जांपल में मेरे से गलती से चला आया था, इसलिए मैं बता दिया। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है यहाँ ऐसे। अब ये क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड आगे सिखाएंगे, तुम बस बना लो, क्योंकि एग्जांपल मेरे से दिया, वो गलती से दे दिया था मैंने। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और इसी केस में नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है, और इस केस में मैक्सिमम वैलेंसी जो होता है वो 4 होता है। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो यहाँ -2, यहाँ +2, यहाँ -1 तो यहाँ +1, यहाँ कोऑर्डिनेट की वजह से -2 तो यहाँ +2, कोऑर्डिनेट में -2 काउंट होता है। तुम बोलोगे सर सिंगल बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट में 2 काउंट होता है। इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस आएगा, तो HNO3 में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगा, और मैक्सिमम वैलेंसी 4 होगा। ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो ये जब कोऑर्डिनेट पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अभी फिलहाल लिख लो। अभी एक क्रॉस क्वेश्चन मत करना कि सर कोऑर्डिनेट कैसे बनाते हैं, और बताएंगे आगे, गलती से चला आया था एग्जाम्पल। हो गया टाइम ना, चलो कल सब बना के लाना।